अगर आप ऑफिस में से कैश निकालते हैं, यहाँ से कैश निकालते हैं और आप उसको डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, ऑफिस से निकाल कर कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, जैसे लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ऑफिस से निकालकर अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे तो देखो उससे क्या होगा, ऑफिस में कैश कम हो जाएगा और बैंक में बढ़ जाएगा। तो ऑफिस में कैश कम हो गया ना, तो कैश कम हो गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैंक में इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो ये जो होती है ना, ऑफिस से निकालकर बैंक में डाल देना, ऑफिस से कैश निकालकर बैंक में डालना, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऑफिस से बैंक में डाला, और जब भी ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, इसमें ऑफिस में कैश कम हो गया, बैंक में कैश इंक्रीज हो गया, तो कैश डिक्रीज तो ये क्रेडिट हुआ, बैंक इंक्रीज डेबिट। बेटा हमेशा याद रखना, ये जो कॉन्ट्रा है ना, इसकी बेटा जी कैश बुक में ना, कैश बुक के अंदर दोनों तरफ पोस्टिंग होगी इसकी। जब ये ऑफिस से बैंक में डाला, ये कॉन्ट्रा पॉइंट है, कॉन्ट्रा की कैश बुक में दोनों साइड पोस्टिंग होगी, दोनों साइड, ये इसीलिए तो इसे कॉन्ट्रा कहते हैं। कॉन्ट्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ पोस्ट होगी। अब कैसे पोस्ट होगी ये दिखा रहा हूं, कैश बुक के अंदर कैसे कॉन्ट्रा दोनों तरफ पोस्ट होगी। देखो ऑफिस से बैंक में डाला, पहले आप इफेक्ट बना लेना, जब भी ये एंट्री है बैंक में डिपॉजिट करा है, पहले आप इफेक्ट बना लो, कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, फिर देखो कौन क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है बताओ, क्रेडिट हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है। अब इसको पोस्ट करके दिखाता हूँ। अगर बेटा जी कैश कम हो रहा है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है ना, तो ये क्रेडिट का ना ये मतलब होता है कि कैश बुक के ना क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपको क्रेडिट में पोस्ट करना है, जो हो रहा है उस साइड। कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा, और क्रेडिट साइड में कहाँ पोस्टिंग होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में, क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में। और पहले अमाउंट लिखना है, पहले अमाउंट लिखना है। जैसे आपने 1000 जमा कराया तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में और कैश कॉलम में, और पहले अमाउंट लिख देना कैश कॉलम में कि हाँ जी कैश क्रेडिट, इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 1000 आ जाएगा। और याद रखिएगा अमाउंट पहले लिख देना कि कैश 1000 आ गया। उसके बाद पर्टिकुलर में जब नाम लिखोगे ना, तो नाम ना ये देखकर लिखना कि आपने किस कॉलम में लिखा है। कैश कॉलम में लिखा है ना, तो एक डायलॉग बोल रहा हूं, कैश से उल्टा बैंक होता है और बैंक से उल्टा कैश। लेकिन अगर आपने कैश कॉलम में लिखा है ना, तो पर्टिकुलर में नाम बाय बैंक अकाउंट आएगा। कैश से उल्टा बैंक होता है और बैंक से उल्टा कैश, किस कॉलम में लिखा है उससे उल्टा नाम लिखना, कैश का उल्टा बैंक, बैंक का उल्टा कैश। तो एंट्री में नाम बाय बैंक। और ये आपने किसकी पोस्टिंग करी है, कॉन्ट्रा एंट्री ना, कॉन्ट्रा की आपने पोस्टिंग करी है ना, तो ये एंट्री जब पोस्ट कर दोगे ना, तो LF कॉलम में ना आपको इसके आगे CB लगाना है, LF कॉलम में CB लगाना है। ये कॉन्ट्रा जो होती है ना, कॉन्ट्रा वाला जो एंट्री होती हैं, उनको जब पोस्ट करते हैं ना, ये जब मैंने पोस्ट करी तो इसमें C लगता है, तो ये दूर से पता लगती है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये देखो कैश क्रेडिट हुआ तो मैंने क्रेडिट में पोस्ट करा और कैश कॉलम में। और इसमें कॉन्ट्रा में खास बात है कि अमाउंट पहले भरना, अमाउंट पहले भरना फिर नाम लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो करना, नहीं तो गलती होगी, और C लगाना। अच्छा ये तो अभी एक पोस्टिंग हुई है। कॉन्ट्रा की खास बात है कि दोनों तरफ पोस्ट होती है कैश बुक में, दोनों तरफ। अब दूसरी तरफ बताओ, ऑफिस से निकालकर बैंक में डाला, दूसरी तरफ क्या हुआ, बैंक इंक्रीज। अगर बैंक इंक्रीज है तो बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। अब यहाँ बैंक डेबिट का मतलब है कि डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है, इसे कहते हैं बैंक डेबिट। बैंक डेबिट का मतलब है डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है। तो बैंक कॉलम में, और अमाउंट पहले लिख दो, कितना जमा कराया, 1000 ही तो कराया, तो बैंक में ही 1000 आएगा। तो डेबिट साइड में, और अमाउंट पहले लिखना है। कॉन्ट्रा की ये खास बात है कि अमाउंट पहले लिखना है। अब बैंक कॉलम में लिख दिया, ये बैंक डेबिट हो गया 1000। अब बैंक में लिखा है, अब पर्टिकुलर में नाम उल्टा, बैंक का उल्टा कैश, तो नाम आएगा टू कैश। और हाँ इधर LF में C लगेगा, इसमें भी C लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री की खास बात है कि जब पोस्टिंग करते हैं तो C लगाते हैं। तो देखो दोनों तरफ पोस्ट हुई और C दोनों तरफ लगेगा, तो दूर से पता लगता है कि ये कॉन्ट्रा पोस्टिंग है, कॉन्ट्रा एंट्रीज है। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ पोस्ट होती है, चेक कर लो। देखो इधर डेबिट में भी पोस्ट हुई, क्रेडिट में भी हुई, और ऑफिस से निकालकर बैंक में डाला, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ऑफिस से निकालकर बैंक में डाला, दोनों तरफ पोस्ट करी हमने, इसको पोस्ट करा। और ये जब भी ये एंट्री आएगी ना कॉन्ट्रा, तो पहले इनके इफेक्ट बनाना। देखो स्कीम क्या है, पहले इफेक्ट बना लेना,
क्रेडिट डेबिट पता कर लेना, उसके बाद पोस्टिंग करना। अगर मन में करने की कोशिश करोगे गलती कर जाओगे। बार बार बोल रहा हूं, कभी भी कॉन्ट्रा है पहले इफेक्ट बना लो फिर पोस्टिंग करना। कैश क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में कैश में। और इसमें ये 2-3 बातें बड़ी ध्यान रखना, इफेक्ट पे बनाना और पोस्टिंग करते समय अमाउंट पहले लिखना, फिर जिस कॉलम में लिखा है उसका ऑपोजिट नाम लिखना। ऐसे ही करना ये तरकीब, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैश क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखा, नाम आ गया बैंक और सी लगा दिया। बैंक डेबिट तो बैंक को डेबिट करने का मतलब डेबिट में बैंक में पहले लिखो फिर नाम लिखो टू कैश, सी लगाना कॉन्ट्रा में लगाते हैं। अच्छा, एक ये कॉन्ट्रा है, ऑफिस से निकालकर बैंक में डाला। एक और कॉन्ट्रा एंट्री होती है ये, अगर आप बैंक से विड्रॉ करो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकालकर ऑफिस लाओ, मतलब कि बैंक से पैसा निकालो और ऑफिस ले आओ। भाई ये बैंक से निकालकर अब आप ऑफिस लाए, तो बताओ बैंक से निकालकर ऑफिस लाओगे, ये भी कॉन्ट्रा है, दिस इज कॉन्ट्रा, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आप बताइए बैंक से ऑफिस लाए तो अब क्या इफेक्ट होंगे? पहले इफेक्ट, बैंक से ऑफिस लाओगे तो बैंक में कम हो गया तो बैंक डिक्रीज तो क्रेडिट, और ऑफिस में कैश आ गया तो कैश इंक्रीज, तो कैश इंक्रीज तो डेबिट। इस बार देखो इफेक्ट बन गए, इस बार कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो चलो चलते हैं। अब पहले ये कॉन्ट्रा है और ये दोनों तरफ पोस्ट होगा। कैसे? देखो यहां पे कैश क्या हो रहा है, ऑफिस में आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है ना। कैश डेबिट होने का मतलब पता है क्या है कि डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखना है, ये मतलब है कैश डेबिट का। कैश डेबिट होने का मतलब होता है कि डेबिट साइड में जाना है और कैश कॉलम में लिखना है। सपोज करो 2000, मान लो आपने बैंक से विड्रॉ करे 2000, मान लो ये रकम 2000 थी, तो डेबिट साइड में कैश कॉलम में देखो पहले अमाउंट लिखना है। कैश डेबिट मतलब डेबिट साइड में कैश कॉलम में 2000 आएगा, और आप किस कॉलम में लिखा कैश, तो उल्टा नाम, इससे उल्टा नाम, इससे उल्टा आएगा टू बैंक। और ये कौन सी पोस्टिंग है? कॉन्ट्रा है ना, इसके आगे सी लगेगा। सिर्फ कॉन्ट्रा के आगे सी लगता है, सबके आगे नहीं लगता। अब दूसरी पोस्टिंग देखो, इधर बैंक क्या हो रहा है, ये दूसरी पोस्टिंग बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, कम हुआ बैंक क्रेडिट, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड में और बैंक कॉलम में लिखना है। ये क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में 2000 आएंगे यहां पे, ये क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में आगे 2000। अब नाम कहां लिखा है? बैंक कॉलम में लिखा है ना अमाउंट, तो अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा तो नाम बाय कैश आएगा और यहां सी लग जाएगा। नाम उल्टा आता है, पहले अमाउंट लिखना है फिर नाम लिखना है। ये देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट हो गई। ये मैंने ये वाली भी करके दिखा दी कॉन्ट्रा पोस्टिंग। ये विड्रॉ बैंक से निकाल के ऑफिस लाना, ये कॉन्ट्रा होती है। और ऑफिस